लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। ये दावा करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा है कि उन्हें एक अच्छी डील मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की पेशकश की गई है। वहीं चिराग के भाई प्रिंस को बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बीजेपी 17 सीटों पर, जदयू 16, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोद 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अगर सीट बंटवारे के इसी फॉर्मूले पर मुहर लगती है तो निश्चित तौर पर इसे चिराग की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। चिराग के लिए पिछले 3 साल काफी कठिनाइयों भरा रहा है। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने पिछले 3 सालों में समय समय पर खुद को साबित किया है। अब चिराग की छवि एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर देखी जा रही है, जो बीजेपी जैसी पार्टी से भी अपनी बात मनवाने की काबिलियत रखते हैं। बिहार एनडीए की सीट शेयरिंग के दावों को माने तो चिराग पासवान को बीजेपी ने रामविलास पासवान का असली वारिस माना है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 5 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी थी। इसके साथ ही मोदी सरकार में रामविलास मंत्री भी बने रहे। अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। चिराग के खिलाफ पशुपति पारस के नेतृत्व में 5 सांसदों ने बगावत कर दी थी और उन्हें पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता समेत तमाम पदों से हटा दिया था। पशुपति के नेतृत्व वाला धड़ा एनडीए में शामिल हो गया था। पशुपति एलजेपी कोटे से मंत्री भी बने। पार्टी पर कब्जे की जंग चुनाव आयोग तक गई, जहां आयोग ने नाम निशान फ्रीज कर दिया था। माना जा रहा था कि पिता के बिना चिराग पासवान अपनी अलग राजनीतिक पहचान नहीं बना पाएंगे, लेकिन पिता के निधन के कुछ समय बाद ही चिराग ने खुद को साबित कर दिखाया था। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ का नमूना पेश किया। तब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू साथ लड़ रही थी। इस दौरान चिराग ने अकेले लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने तब एक तरफ तो खुद को मोदी का हनुमान बताया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर प्रचार किया। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया। इसका नतीजा भी देखने को मिला। नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में 43 सीटें ही जीत सकी और आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे स्थान पर रही। चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पर हमला बोलते हुए खुद ये कहा था कि करीब 2 दर्जन सीटों पर एलजेपी की वजह से जदयू को मात मिली है। तब के बिहार चुनाव में एलजेपी 1 ही सीट जीत सकी थी, लेकिन चिराग ने अपनी ताकत बिहार को दिखा दी थी। ऐसे में बिहार की राजनीति में जमीनी स्तर पर चिराग की पकड़ का लोहा सभी ने माना था। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। बीते 3 साल में चिराग बिहार में जितना एक्टिव दिखते रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें इसका इनाम मिला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चिराग ने हाल ही में बिहार में एक रैली भी की थी। 10 मार्च को हुई इस रैली में उनका फोकस 3 बिंदुओं पर था। उन्होंने कहा था कि हर दल और गठबंधन उनका साथ चाहता है। बिहार में गठबंधन बनते रहे, बिगड़ते रहे, सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश पहले से और नीचे ही गया है। चिराग ने तीसरी बात गठबंधन को लेकर कही थी कि हमारा बिहार की जनता से गठबंधन है। चिराग के इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि वो बीजेपी से अपनी बात मनवाने में सफल हुए हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या एक्स पे देख रहे हो तो हमारे पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।